अच्छा, okay, question number 10, question number 12. In how many ways 8 books including 2 English books can be arranged on a shelf? Okay, solution इसमें आते हैं question number 12 का solution. A number of ways to arrange 8 books. Permutation 8 8 क्या बोला था आपने? चलो देखती हूँ मैं. 40320 40320. अब केस वो लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर या नॉट कह सकते हैं कि मेरे नेक्स्ट टू ईच अदर, तो प्रीवियस आपका जो उसके रिलेटेड है बोला है, मतलब इंग्लिश बुक्स नेवर टुगेदर. तो हम कहते हैं केस कंसिडर कर लेते हैं व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर. तो दो अब लेट हम कह देते हैं कि इंग्लिश बुक्स लेट बुक्स आर E1 एंड E2 दोनों के नाम हमने रख लिए. तो केस कर देते हैं व्हेन बुक्स आर अरेंज्ड या फिर कहते हैं व्हेन बुक्स आर E1 एंड E2 इस फॉर्म में आप अरेंज करोगे. तो इसको आप जाहिर है E1 एंड E2 है, तो इट्स मीन कि आपके पास ये डेफिनेटली ये पता चल चुका है कि E1 E2 इस तरह की फॉर्म में आएगा. तो जो परमुटेशन 8 बुक्स को अरेंज करना था उसमें से आपका एक परमुटेशन रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आपको एक की प्लेस पता चल गई है बुक की कि वो E1 E2 इस तरह साथ ही आएंगे. तो ये आपके पास परमुटेशन P77 आ जाएगा. तो क्या आता है मतलब 5040 5040 5040. ओके. और अगर दूसरे केस में इसी तरह कह दोगे कि व्हेन E2 E1 आए, तो अगेन आपके पास इसका भी प्लेस डिफाइन हो गया. तो ये भी 7 से आएगा कि एक आपका कैलकुलेट हो गया 420 5040. तो ये आपके पास ये आंसर आ गया 5040. अब आपने फाइंड आउट करना था कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 बुक्स बट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर. तो ये केस तो हमने वो दो कैलकुलेट किए हैं व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर लाइक E1 E2 एंड E2 E1. तो आपने ये देखा कि ये 40,320 में से ये दोनों आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 बुक्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर. बात समझ में आई स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ पॉइंट मैं क्या बोल रही थी? 5040 का बता दें सिर्फ एक बार. अच्छा, मैंने केस ऑब्वियसली मैं कैसे अब कैलकुलेट करूंगी कि व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर में कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 बुक्स. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज तो आगे के 40,320 वेज टू अरेंज 8 बुक्स. बट मैंने केस ले लिया कि इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर. तो उसके लिए मैंने कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया कि लेट्स सपोज इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर लाइक E1 E2. तो इट्स मीन वन प्लेस इज रिड्यूस, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया कि ये इन दोनों बुक्स ने साथ होना है लाइक E1 और E2 की तरह. तो अब परमुटेशन मींस 5040 वेज टू अरेंज द बुक्स. अब मेरे पास सिर्फ 5040 वेज आ रहेंगे कि मैं अब 8 बुक्स को अरेंज कर सकूं. अगेन सेकंड केस में मैंने कहा कि व्हेन बुक्स आर लाइक अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ E2 E1. So in this case, the number of ways to arrange the books is 5040 ways. तो 5040 ways हमारे पास हैं to arrange the books when English books are like E2 and E1. अब हमने ये बताना है कि total number of ways to arrange the 8 books, but English books are not together. तो when English books are together, तो आपके पास total ways आ रहे हैं 520 plus 520, तो जितना भी 540 plus 5040 प्लस 5040. तो आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको 40,320 में से माइनस करोगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा. अब क्लियर हुआ? यस मैम. तो आप स्टार्ट में इसको रेज करते हैं, इधर लिखती हूँ. ठीक है. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 books when English books are
not together, not together. तो आपने कहा क्या आंसर आया था 40,320 माइनस कर दिया Yes, उसमें ma'am. से 5,040 माइनस 5,040 तो आपके पास जो आंसर आता है देयर आर नंबर ऑफ वेज टू राइट डाउन और टू अरेंज 8 बुक्स क्लियर 100 नहीं 10080 10080 80 ये आपके पास 10,080 ways to arrange 8 books when English books are together. क्लियर हो गया सबको Yes, ma'am. मैम यस मैम अब इसको माइनस नहीं करेंगे माइनस किया ना आपने ओह सॉरी नहीं सॉरी हाँ। 30 to 40 आंसर आ रहा है वो मैंने खाली 540 और 540 को प्लस करके आंसर बताया था अच्छा क्या आ रहा आंसर है आया 30 to 40 मतलब 30,240 40 ठीक है 30,240 ways to arrange books when English books are not together. मैम जी मैम उम्मे हबीबा को एंटर कर दें. हाँ कर दिया ठीक है अली आप कुछ कह रहे थे मैम ये जो आपने पी लिखा है ना, पी के ऊपर एन होता है और उसके नीचे होता है आर. हाँ इसमें एन का मतलब क्या होता है, आर का क्या मतलब होता है? एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन थी 8 और आर इज रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस तो अगर आपके पास बुक्स 8 हैं तो उनकी प्लेसेस भी कितनी होंगी 8 होंगी. 8 होंगी तो ये अब n p and r means 8 p and 8 in this case जब आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला आपके पास आंसर आएगा तो दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट कह दो टू अरेंज कह दो या टू राइट डाउन कह दो द डिजिट्स इन दिस फॉर्म विदाउट रिपीटिंग क्लियर जी मैम. ओके अब देखते हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको इस तरह वर्ड में समझ आता है तो उसको समझाने की कोशिश करती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13 find the numbers of arrangement 3 books students 3 books of English 5 books of Urdu for placing on a shelf such that the books on the same subjects are together सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स क्या होंगी टुगेदर होंगी अच्छा मैं अभी इसका सोल्यूशन नहीं बोल रही आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में क्लिक करो कि हम इसमें क्या करेंगे मैम पहले इसको मतलब हाँ हाँ 8 फैक्टोरियल मतलब 5 + 3 या इसको सेपरेट यानी कि 3 सेपरेट करोगे क्योंकि इंग्लिश बुक्स उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना अगर वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का भी कहते हैं वो हम करते पहले आप इंग्लिश बुक्स का कैलकुलेट करोगे और साथ ही फिर उर्दू फिर बुक्स का 5 बुक्स कैलकुलेट उर्दू करोगे बुक्स का तो फिर उसके बाद ऐड नहीं ये ऐड उनके अलग अलग वेज है ना क्या करेंगे फिर थोड़ा सा करीब हो आपके नंबर ऑफ वेज अच्छा पहले मुझे ये बताओ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इंग्लिश बुक्स कितने वेज हो सकते हैं 3 बुक्स हैं तो 6 गुड और नंबर ऑफ वेज टू अरेंज उर्दू बुक्स 120 120 अब एक केस आएगा कि हम फर्स्ट पे इंग्लिश की बुक्स रखते हैं और सेकंड पे उर्दू की बुक्स रखते हैं तो फर्स्ट पे अगर हम इंग्लिश की बुक्स रखते हैं तो उनके नंबर ऑफ वेज हमने कह दिए कितने आए थे 6 एंड सेकंड पे हम उर्दू की बुक्स रखते हैं तो वो आपके पास क्या आया था इंग्लिश की बुक्स 120 कितने ठीक है और उर्दू की बुक्स का 120 आ गया था ओके मैंने पहले रखी स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक्स फिर सेकंड में रखी मैंने उर्दू की बुक्स तो इंग्लिश की बुक्स का आंसर आपके पास आ गया था 6 और फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज उर्दू बुक्स आपके पास क्या आ गया था 120 तो 6 × 120 एज अ होल उन तमाम बुक्स का कितना आएगा इनटू में आएगा तो आपके पास आ जाते हैं 720 वेज टू अरेंज द बुक्स इंग्लिश आपके पास साथ साथ हैं एंड उर्दू आपके पास साथ साथ बुक्स अरेंज हो रही हैं तो 720 वेज to arrange the books when English books are at the first number and Urdu books at second number. Similarly, when Urdu books are first number and English books are at second number या second place, तो आपने calculate उसी तरह करना है 120 × 6 तो that is equals to 720 ways.
तो आपके पास टोटल वेज कितने आगे 720 प्लस 720 जो आंसर आएगा दैट आर टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द बुक इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स। क्लियर हुआ या करवाऊं? मैम ये तो लॉजिक नहीं बन रहा। लॉजिक बन रहा है ना। अब उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, दोबारा से बताती हूँ। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर एंड उर्दू बुक्स आर, मैं इसको सॉल्व करती हूँ फिर ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो लेट हम पहले सपोज कर लेते हैं इंग्लिश बुक्स 3 हैं, तो लेट E1, E2 एंड E3 आर इंग्लिश बुक्स and U1, U2, U3, U4 and U5 are Urdu books. Let books arranged as English books E1 पहले आ रही हैं, E2, E3 और उर्दू बुक्स आपके पास बाद में आ रहे हैं, U1 अप टू सो ऑन U5। तो परमुटेशन आपके पास इंग्लिश की, क्योंकि आपने इंग्लिश वाली बुक को उठा के उर्दू के दरमियान में नहीं रख सकते अली, ना ही उर्दू की बुक को उठा के इनको इसके साथ रख सकते हैं। तो उर्दू बुक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि 5 नंबर वाली बुक को फर्स्ट नंबर पे ले आओ, फर्स्ट नंबर वाली बुक को आप 5 पे ले आओ, 4, यानी प्लेसेस ऑफ उर्दू बुक्स आर इंटरचेंज एंड इंग्लिश बुक्स आर इंटरचेंज। आपस में इनकी इंटरचेंज हो सकते हैं, E1 इंटरचेंज विद E2, E3, बट E1 कैन नॉट बी चेंज विद E1 U1 सॉरी, U1 से उर्दू से इंग्लिश की बुक इंटरचेंज नहीं हो सकती। सो इनके नंबर ऑफ वेज आप सेपरेट करोगे कि द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 3 इंग्लिश बुक्स एंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आपके पास आ जाएगा दिस 5 बुक्स ऑफ उर्दू। तो आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली, तो यहाँ आपके पास 6 आया था और 5 की परमुटेशन आपके पास 700, आपके पास क्या आई थी, 700 नहीं 120 आ गया था। देन आपके पास जो कैलकुलेशन आती है वो क्या आती है, 720. 720 आ गया। So the number of ways to arrange the books when English books are taken as the first and Urdu books आपने ले ली सेकेंड नंबर पे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट के आगे 720। सिर्फ इंग्लिश बुक्स आपस में चेंज हो सकती हैं, उर्दू बुक्स आपस में चेंज हो सकती हैं। अब पॉइंट क्लियर हुआ आपको एली? मैम इसको आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेज इसके जो हैं इनको अरेंज करने के। अब बुक शेल्फ पे तो आपके पास टोटल वेज आ रहे हैं ना, टोटल वेज तो इस तरह नहीं होंगे कि 6 कर दिए और इनके आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आते हैं वो आपने चेंज कर दिए। अब बुक्स यूँ इस तरह की फॉर्म में थी, ठीक है। मैंने इन इंग्लिश बुक्स को उठा के पूरी साथ गठी एंड पे इधर ले आई, उर्दू बुक्स को उठा के आपके पास इधर लेके आ गई, ठीक है। अब आपके पास प्लेसमेंट ही चेंज होगी तो वो दूसरा केस आ जाएगा। बट अगर केस 1 में हमारे पास ये सारी इंग्लिश बुक्स हैं तीनों और इससे नीचे आपके पास उर्दू बुक्स हैं, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, जो भी वट जितने भी प्रोसीजर्स आते हैं और इनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं आपके पास इंग्लिश के और उर्दू के आपस में जब आप उनको टोटल कैलकुलेट करोगे कि कितने वेज आपने यूज़ किए हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है मैम। सिमिलरली इंग्लिश पहले उर्दू बाद में, जैसे यहाँ मैं बता रही थी कि पूरा इंटरचेंज करके ले आए, इंग्लिश को ऊपर ले आए और उर्दू को आप फर्स्ट पे ले आए और इंग्लिश को सेकंड पे। तो इसी तरह आप इसमें करोगे कि P55 इंटू P3, तो आपके पास आ जाएगा 120 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 720। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड बुक्स आपके पास 720 प्लस 720 आ जाएगा। तो आप इसको ऐड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट से थोड़ा सा रेट करके बताती हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज बुक्स मैम एक मिनट मैं वो लिख दूं। जी जी ये लो। मैम मैं कह रहा था कि पहले मैं लिख दूं आपने
अच्छा ये लेट सपोज था, बस मैं ज़रा सा रेस किया। 720 प्लस 720 क्या आ जाता है? 1440। 1440 ठीक लिखा है ना? यस मैम। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कर सकते हैं इस तरीके से या फिर मैं आपको वो भी करवाऊँ? वो हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व? हो गया मुझसे। यस हाँ, मैम। वो प्रोसीजर क्या कह रहे हैं, वैसे मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, वो आपसे बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सीटेड ऑन अ बेंच। ये देखो अगेन आपका एक वो इस तरह आईक्यू वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी आईक्यूएलसी में अक्सर आता रहता है। तो परमुटेशन इसको और आसान कर देती है कि आपने बताना है नंबर ऑफ वेज के 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स be seated on a bench so that girls and the boys occupy the alternative seats. Alternative seats का क्या मतलब हुआ? Boy, girl, girl, फिर next boy, girl, फिर boy, girl, boy, girl, ये इस तरह आपके पास आ रही हैं। ठीक है, यही सीट्स आती हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 5 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 हैं। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? मैं बी अगर मैम अल्टरनेट है तो मैम एक बॉय एक गर्ल भी, एक बॉय गर्ल, तो मैम उसके बाद हम लोग उसकी जब क्या हाँ कहते हैं मैम परम्यूटेशन फाइंड करेंगे, बिल्कुल। तो उसको मैम एक परम्यूटेशन जो भी आती है मैम। हाँ, अब देखो उन्होंने अल्टरनेटिव पोजीशंस कह दी, तो इसमें पॉसिबल आपके पास ये होगा, हमेशा अगर हम हर एक की सेपरेट निकालते जाएंगे कि परमिटेशन ऑफ फर्स्ट बॉय, तो फर्स्ट बॉय की परमिटेशन क्या होगी? उसकी प्लेस तो कहीं एक ही होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे? 5 थे, तो उसकी प्लेसेस जितनी भी चेंज होंगी 5 1 परमुटेशन। फिर इस तरह गर्ल्स की, फिर जितनी भी गर्ल्स होंगी अलग अलग सबकी परमुटेशन फाइंड आउट करो, और बॉयज़ की भी अलग अलग फाइंड आउट करो। एक तो ये वे है उसको कैलकुलेट करने का, ये बल्कि ये आसान वे होता है, क्योंकि जब इस तरह की अरेंजमेंट हो तो ये परमुटेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ, ये जस्ट आपको हिंट देने के लिए, वैसे आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर से करिएगा। अली, ये बात समझ में आई है? स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई है इसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की? अली, मैम आपने वो रेस कर दिया, मैंने नहीं लिखा था। सारा नहीं लिखा था? अच्छा, मैम ऊपर पार्ट रह गया था। बस ठीक है, जिसने लिखा हुआ है तो वो पिक्चर मेरे से शेयर कर दें, मैं अली को उसका सेंड कर दूंगी इमेज। अच्छा ये देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में अरेंजमेंट आपके पास बॉयज कितने? 4 हैं। अगर लेट्स सपोज मैं उनको बॉय 1 बॉय 2 3 एंड 4 कह देती हूँ, और गर्ल्स कितनी थी? अच्छा बॉयज 5 है, गर्ल्स आपके पास हैं 3, गर्ल 1 4 है, गर्ल 2 3 एंड 4। तो आप इनके सिटिंग अरेंजमेंट अगर करें तो आपके पास इस तरह आ रहा है कि अगर बॉय 1 है, अब हमें तो नहीं पता कि बॉय 1 के बाद बॉय गर्ल आएगी, लेकिन लाइक इस तरह आ जाएगा कि एक बॉय एक गर्ल। तो आप फॉर एग्जांपल इस तरह सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में एक बॉय आ जाएगा, बॉय 5, वो गर्ल 4 और बॉय 5। तो अब आपका हर एक का कैलकुलेट करो। बॉय 1 जो है उसकी पोजीशन क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो जहाँ पे होगी, लेकिन वो हमेशा अब गर्ल्स से पहले आएगा, उसके नेक्स्ट बॉय कभी नहीं आ सकता। तो सो इसकी परमुटेशन आप फाइंड आउट करोगे, इसकी प्लेस और इसकी प्लेस एक ही जगह पे कहीं आएगी, और 5 इसके टोटल नंबर्स थे, इनटू गर्ल्स का करें तो 4 इसके टोटल नंबर, इसकी प्लेस भी कहीं एक ही आएगी। सिमिलरली 5 इसकी बॉय 2 की भी इसी तरह आएगी, P4 अप टू सो ऑन, जितने भी आ रहे हैं इसमें उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा, दैट आर नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर अल्टरनेटिव सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर हो मैम गया? आपने इस मेथड से किया है, इस मेथड से भी आंसर आ रहा है, और दूसरा मैंने इस तरह किया, मतलब 5 बॉयज है तो उनका आंसर 120 आ रहा है, और 4 गर्ल्स है तो उनका आंसर 24, उनको मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर आ रहा है। हाँ वो भी कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह भी करो ना तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो अब डायरेक्ट ठीक है, अगर सेकंड करो तो अल्टरनेटिव मेथड में करते हैं। तो बॉयज़ कितने परमुटेशन आ रही है गर्ल्स की?
24 और बॉयज़ की 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है बॉयज 2880। मुझे गर्ल्स की परम्यूटेशन बताओ। P44 है ना गर्ल्स, और यस बॉयज मैम, P55 थे, तो यस मैम, 55 की क्या 120। 120। तो यस अगर मैम, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज या टू सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अल्टरनेटिव बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपके पास P4 इंटू मल्टीप्लाई P55, तो आपके पास आ जाएगा यस 24 इंटू 120, तो वो भी आपके पास वे है। वरना आप अपने माइंड से मैम, अगर यूँ अरेंजमेंट भी करके कर लो, हर एक की अलग अलग भी फाइंड कर लो, वो भी आपके पास ठीक है। ठीक है, दोनों प्रोसीजर से आप कर सकते हो, जो आपको ईजी लगता है। अच्छा स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गया, तो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। और कल हम वो कम्बिनेशन करने वाले हैं, थिंग्स आर ऑल डिफरेंट। परमुटेशन का केस है, लेकिन इसमें सर्कुलर परमुटेशन आएगी। व्हेन सर्कुलर परमुटेशन में जो लेटर्स हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मैम जी जी। मैम ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 13 करवाया ना, हम्म। उसमें जो आपने आखिरी में उसको 720 प्लस 720 किया है ना, उसको आपने प्लस क्यों किया मैम? क्योंकि हमारे पास एक तो वे था ना कि बुक्स को अरेंज करने का, व्हेन इंग्लिश बुक्स पहले थी और उर्दू की बुक्स आपके पास क्या थी, बाद में थी। और दूसरा आपके पास अरेंजमेंट ये था कि आपके पास उर्दू बुक्स पहले थी और इंग्लिश बुक्स बाद में थी। तो इंग्लिश बुक्स जब पहले थी, उर्दू बाद में 720 था, उर्दू पहले और इंग्लिश बाद में, वो भी 720 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए दोनों केसेस में? कि आपके उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि इंग्लिश पहले रखो उर्दू बाद में रखो। तो इट्स अप टू अस कि हम कैसे उसका अरेंजमेंट लेते हैं। तो हमने दोनों केस कंसीडर करके अरेंजमेंट लिया था। क्लियर हुआ अली? मैम अभी भी कंफ्यूज हूँ। अली उन्होंने हमें क्या कहा था कि 3 बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश की और 5 बुक्स हैं उर्दू की, इनको अरेंज करना है, लेकिन इस तरह अरेंज करना है कि इंग्लिश की बुक्स साथ रहेंगी और उर्दू की बुक्स साथ रहेंगी। अब हमारे पास एक शेल्फ है, तो शेल्फ में अरेंज करने के 2 प्रोसीजर हो सकते हैं ना, कि हम अगर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उर्दू की बुक्स रख लें, सारी उनको अरेंज कर लें, फिर उसके ऊपर इंग्लिश की बुक्स रख लें। एक ये केस हो सकता है पॉसिबल। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। और नेक्स्ट आपके पास ये केस पॉसिबल हो सकता है कि हम उर्दू की बुक्स को नीचे रख देते हैं और इंग्लिश की बुक्स को ऊपर रख देते हैं। तो अब इंटरचेंज हम आपस में जो वेज कर सकते हैं, उर्दू को आपस में कर सकते हैं और इंग्लिश को आपस में। मतलब इंग्लिश की बुक्स 3 हैं, तो 3rd नंबर वाली को 2nd नंबर पे ले आए, 2nd नंबर वाली को 1st पे ले आए, इन तीनों को चेंज करें और नीचे उनको। तो आप समझ लो शेल्फ को एक दफ़ा आपने अरेंज किया 720 वेज से, दूसरी दफ़ा जब दूसरी साइड पे गया, जब उर्दू नीचे और इंग्लिश ऊपर थी, तो उनको भी अरेंज किया, तो 720 वेज आ गए। तो टोटल आपके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इन बुक्स को अरेंज करने के लिए? तो आपके पास ऐड करके 1440 आ जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ वेज हो। अब कुछ क्लियर हुआ? जी मैम। ओके ठीक है। और मैम ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया ना मैम, ये इसमें आपने जो मेथड किया है, ये आपने पूरा लिखा है ना? ये आपने P5 P4 1 हाँ हाँ, ये ये पूरा तो पता है नहीं मैंने लिखा क्या आपने? किया, मैंने हर बॉय और गर्ल की उसकी पोजीशन फाइंड की। आप ये डायरेक्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया उससे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स की परम्यूटेशन कितनी आएगी, यानी उनकी अरेंजमेंट कितनी आ सकती है, P44 वो कैलकुलेट कर दो। ये जैसे सेकंड पार्ट में, ये सेकंड मेथड है, इधर देखो, ये इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। एक तो ये है, ये मेथड है कि आप इस सब का डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लें कि ये अप टू सॉन P4 है तो P4 1, फिर नेक्स्ट वाला आपके पास जो आता है उस तरह आप अप टू सॉन इसे कैलकुलेट करके एंड पे जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। सेकंड आपके पास मेथड है, इधर देखें, गर्ल्स का आप फाइंड आउट कर लो तो वो आपके पास 24 आ जाता है, बॉयज़ के लिए फाइंड आउट कर लो तो 120 आ जाता है, और या 720 से 120 आता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल आ जाता है। ठीक है, 2880 2880 ठीक है, 2880 yes ma'am। सही है। तो आपके पास ये केस भी आसान है, इससे कर लो।
वो हर प्लेस का भी फाइंड करना वो भी एक मेथड है, उसको भी यूज़ कर सकते हो और उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है एक दूसरे को, पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया है, ये क्या ये मुझे समझ नहीं आ रही। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये आपस में इनकी रिस्ट्रिक्शन है ना कि बॉय एंड गर्ल आर एट अल्टरनेटिव पोजीशन, यानी इसीलिए तो मैं इस तरीके को दिखा रही थी आपको ताकि ज्यादा क्लियर हो। बॉय एंड गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय एंड सो ऑन। तो इट्स मीन इस बॉय की प्लेस के बाद हमेशा गर्ल ही आएगी, बॉय नहीं आ सकता। तो इसलिए हर एक की प्लेस हम सेपरेटली कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं करने, बल्कि आपने रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग करना है कि बॉय इनटू गर्ल है। अब समझ में आई है बात चली? हाँ बस मैम समझ आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल 7.3 का, और यहाँ तक आप प्रैक्टिस इसकी कर लो जितना भी आपने समझा। तो 7.3, 4 और 5 कोशिश करते हैं कि कल उसको कंप्लीट करें, 2 ही लेक्चर है ना डेली। ओके, अल्लाह हाफिज़।